जय श्रीमन नारायण। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों बहनों, श्री भाई जी कहते हैं कि साधना की जड़ है विश्वास और श्रद्धा। जिसमें विश्वास और श्रद्धा नहीं है वह महापुरुषों का अनुकरण करके भी कोरा ही रहता है। विश्वास और श्रद्धा ही अप्रकट भगवान को प्रकट करवाते हैं। प्रहलाद जी के अटल विश्वास ने ही भगवान नरसिंह देव जी को खंबे से प्रकट किया था। विश्वास से साक्षात्कार, विनय से उन्नति, सत्य से समता, प्रेम से आनंद, धैर्य से शांति, वैराग्य से ज्ञान, समर्पण से भक्ति और निर्भरता से भगवत कृपा होती है। हम पुनः दोहराते हैं। विश्वास से साक्षात्कार, विनय से उन्नति, सत्य से समता, प्रेम से आनंद, धैर्य से शांति, वैराग्य से ज्ञान, समर्पण से भक्ति और निर्भरता से भगवत कृपा प्राप्त होती है। भगवान में विश्वास न करने वाले मिथ्यावादी, कृपण और निर्दय, इन चारों का संग महान अनिष्ट की उत्पत्ति करता है। मौत को सोते समय सिरहाने और जागते समय सामने समझकर काम करो। मौत से डरो मत, परंतु वह तुम्हारा आलिंगन करे, इसके पहले पहले ही अपने काम को पूरा कर लो। छोटे से छोटे पाप के प्रति भी ध्यान रखो और उसे निकालने की चेष्टा करो। पाप को सहना और उस पर दया करना भी बड़ा पाप है। पाप का बीज ही बुरा है। बीज रहेगा तो अनुकूल अवसर पाकर अंकुर अवश्य निकलेगा। बस तुम तो भगवान के बन जाओ और कुछ भी मत करो। भगवान को छोड़कर कुछ भी करने जाना अपने को विपत्ति के जाल में फंसाना है। श्री भाई जी आगे कहते हैं, काम आरंभ करते ही उसके फल के लिए कभी चिंतित मत होना। बीज डालते रहो, समय पर अंकुरण अवश्य ही होगा। कर्म से भाव का पद ऊंचा होता है। भाव पवित्र होने पर तुच्छ से तुच्छ कर्म भी महान बन जाता है। तुम्हारी जैसी कामना होगी वैसे ही कर्म होंगे और कर्म के अनुसार ही फल भी प्राप्त होगा। तुम्हारी इच्छा यदि शुभ है तो भगवान उसका फल शुभ देंगे। यह निर्भ्रांत सत्य है। भगवान का साक्षात्कार ही चरम और शुभ है। भगवत दर्शन, भगवत प्रेम और भगवत बोध की कामना वस्तुतः कामना नहीं है। अपने सारे कार्य भगवान की सेवा समझकर करते रहो। फिर परम सत्य स्वरूप भगवत प्रकाश की निर्मल ज्योति से तुम्हारा हृदय चमक उठेगा। तुम्हारी किसी चेष्टा के बिना ही, तुम्हारे अनजाने में ही तुम्हारा ज्ञान सत्य के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। भक्ति और सेवा में आडंबर व्यर्थ है। जहाँ निर्बाध और संपूर्ण आत्मनिवेदन नहीं है, वहाँ सेवा के निर्मल स्वरूप का प्रकाश नहीं होता। वहाँ तो भारी दिखावा ही रहेगा। तुम जिसकी सेवा करना चाहते हो, तुम्हारा मन तो पड़ा रहेगा सदा उसके पास। फिर बिना मन के आडंबर कैसे बनेगा? किसी कामना से भगवान में प्रेम करना असली प्रेम नहीं है। किसी कामना से भगवान से प्रेम करना असली प्रेम नहीं है। वे तुम्हारे हैं, तुम उनके हो। प्रेम क्यों करते हो? इसलिए कि रहा नहीं जाता। कोई कारण भी तो होगा, कारण पता नहीं है। बस यही असली प्रेम है। जहाँ प्रेम प्रेम के लिए ही होता है, बिना किए ही होता है, किसी चाह की जहाँ कल्पना भी नहीं है, वही निर्मल अहेतुक प्रेम प्रकट होता है। यथार्थ सुंदर और मधुर वही है जो सत है, चेतन है, आनंद रूप है, नित्य है, निर्मल है और निर्तिशय है। मन जब सारे असत प्रपंचों से हटकर इस सुंदर के लिए छटपटाता है, तब उसके सामने उस अव्यक्त नित्य सुंदर, नित्य मधुर का तुरंत प्रादुर्भाव हो जाता है। वह है सभी जगह पर छिपा हुआ। प्रेम भरी व्याकुलता ही उसे प्रकट करने में समर्थ है। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है तीव्र व्याकुलता। उसके लिए हमारे प्राण जितना ही अधिक करुण क्रंदन करेंगे, उतना ही वह हमारे समीप आएगा। हमारा काम है एकमात्र कर्तव्य, वह है व्याकुल हृदय से नित्य भगवान का स्मरण करना और उन्हें पुकारना। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी व्याकुल हृदय की करुण पुकार सहने में असमर्थ हो जाते हैं और बाध्य होकर उन्हें प्रकट होना ही पड़ता है। भूमि तल में भगवान के अवतार का यही प्रधान कारण है। प्रायश्चित, तप, दान, व्रत आदि जितने भी पाप नाशक साधन हैं,
श्री कृष्ण का स्मरण सबसे श्रेष्ठ है। श्री हरि के एक बार के स्मरण मात्र से ही सारे पाप ताप, सारी नरक यंत्रणाएं निर्मूल ही हो जाती हैं। कर्म, मन और वाणी से किए हुए समस्त पापों का संचय श्री कृष्ण चरण कमलों का स्मरण करते ही अशेष रूप से क्षय हो जाते हैं। कलिकाल रूपी तीखी दाढ़ों वाले कराल सर्प का कुछ भी भय मत करो। गोविंद नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर वह राख का ढेर हो जाएगा। भाइयों बहनों, नाम महिमा के इस सत्संग में आज केवल इतना ही। शेष अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।